बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। 23 मई इसी साल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये तज़किरा किया था कि किस तरीके से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अरब दुनिया और अरब दुनिया में सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहला अमली कदम उठा लिया है। उसकी तफसील मैंने बताई थी कि किस तरीके से एक जो है वो तैयारा वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के नाम पर कोरोना वायरस के लिए उनकी इमदाद के नाम पर भेजा गया और ये एमिरेट्स की जो परवाज़ थी ये तल अवीव में इसने लैंड किया और उसके हवाले से उस इमदाद को कबूल करने से इनकार कर दिया फ़लस्तीनियों ने, ये कहकर कि ये बेबी स्टेप्स हैं जो कि आगे लीड करेंगे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। उसमें मैंने पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से 2018 ऑनवर्ड बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट से जब ये मामला शुरू होता है जो कि उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास में ख़िताब के दौरान दी थी, और उसके बाद किस तरीके से सऊदी अरब ने जो इसराइली मुसाफिर तैयारा है उसके लिए अरब दुनिया की और उसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जो सरज़मीन है उसकी जो फ़िज़ाई हदूद है उसके ऊपर से परवाज़ करने की इजाज़त दी थी। फिर उसके बाद ओमान में एक मीटिंग हुई बेंजामिन नेतन्याहू की, वो सारी तफसील मैंने उस वीडियो में बताई थी। लेकिन अब हुआ क्या है, जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई संजीदा है, और इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो रमिफिकेशंस हैं, इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया पर पड़ेंगे। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुआहदे की तफसील बताने तक महदूद रहूँगा और कुछ थोड़ी सी मज़ीद जुज़ियात जो हैं उसके ऊपर बात करूँगा। इसके बाद में आने वाली जो वीडियो है उसमें उन असरात के हवाले से बात करेंगे और क्या कीमत वसूल की है मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस इतने बड़े इक़दाम की, किस किस्म का रद्द अमल आया है इस्लामी दुनिया की तरफ से, किस तरीके से इसके ऊपर वर्ल्ड लीडर्स ने रिएक्ट किया है और पाकिस्तान इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। ईरान के हवाले से इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इस सारी तफसील को जो है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ आपको मैं ये सबसे पहले एट दी आउटसेट में ये आपको बताऊँ कि दो लीडर्स, एक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन दो की क्या सूरत हाल है। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे थे इसराइल में और बेंजामिन नेतन्याहू को करप्शन चार्जेस का सामना है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कोरोना वायरस की सूरत हाल को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस के हवाले से क्रिटिसिज्म का सामना है। और साथ ही ये साल है जो उनके सदारती इंतखाबात जो हैं अमेरिका में होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको दोबारा मुंतखब कर लिया जाए अमेरिका के सदर के तौर पर। ऐन उस वक्त जिस वक्त इन दो लोगों को, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को और अमेरिका के सदर को, और ये कौन दो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इस्लामी दुनिया में आम जो लोग हैं उनसे बात करें, और मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अक्सरियत से जिस वक्त आप बात करें तो उनको एक मौक़िफ़ आपको ज़रूर मिलेगा कि ये मुसलमानों के कातिल हैं, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, मासूम बेगुनाह इंसानों के कातिल हैं। ये दो अशख़ास या ये दो जो मुल्क हैं, इनमें जो भी शख्स हुकूमत के ऊपर मौजूद होता है वो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कुछ करता है, किस तरह मासूम बेगुनाह लोगों की, इंसानों की खून की होली खेली जाती है। तो ये एक मुतफ़क्का अलह ओपिनियन है अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम्स। आप किसी भी से बात करेंगे जो कि निस्बतन न्यूट्रल लोग हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आएंगे। और आज जब इन दो लोगों को ये मुश्किल का सामना था तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा इन दोनों को सहारा दिया है, इनके इक़्तिदार को दवाम बख्शा है और कोशिश की है कि वो इनका जो लार्जर गेम प्लान है, जिसको मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, उसका हिस्सा बन जाएँ। आज जिस वक्त 13 अगस्त को ये एक स्टेटमेंट जारी की गई और वो स्टेटमेंट जिस वक्त वाइट हाउस से जारी हुई, ओवल ऑफिस से, तो उसने पूरी दुनिया जो है उसको सरप्राइज़ दिया और पूरी दुनिया हैरान थी। इसमें यानी कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मुआहदा, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होगी और उसका कोई ऐसा जो है वो ट्रैक नहीं होगा लोगों के पास कि जिस तरीके से एक मज़ाकरात हो रहे होते हैं और वो कल्मिनेट होते हैं किसी मुआहदे पर। बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आया,
फ़लस्तीन का रद्द-ए-अमल जो है, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है मैं तफ़सील में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन बाकायदा फ़लस्तीन के जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसके सदर महमूद अब्बास, उनके ऑफिस के लोग और जो दीगर पैलेस्टीनियन ऑफिशल्स हैं, फ़लस्तीनी हुक्काम हैं, उनसे जिस वक्त इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह होगा। और बाकायदा एक फ़लस्तीनी ऑफिशियल ने ये यूएई के हवाले से ये कहा, मे यू नेवर बी सोल्ड बाय योर फ्रेंड्स, कि काश खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त ना आए, खुदा ना करे कि वो वक्त आए जब आपका कोई दोस्त आपको बेच दे। और बाकायदा ये जो पीठ में छुरा घोंप दिए जाने का एहसास है वो फ़लस्तीनियों को हुआ है। और जो फ़लस्तीन के कॉज से, फ़लस्तीन के हवाले से अपने दिल में कोई भी नरम गोशा रखता है और जिसको अंदाज़ा है कि हिस्टोरिकली 1948 ऑनवर्ड, उसके बाद 1964, 1967 ऑनवर्ड किस तरीके से एक अक्सरियत को उनके घर में अक़लियत में तब्दील किया गया और किस तरीके से मज़ालिम ढाए गए फ़लस्तीनियों के ऊपर ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, हमने देखा है कि इसकी पूरी हिस्ट्री लोग फॉलो करते हैं। मुआहदा जो हुआ है, मुआहदे का जो है वो मोटे मोटे नुकात में आपको बता देता हूँ, और कुछ ऑपरेटिंग लाइंस हैं जो मैं मुआहदा मेरे सामने वो जॉइंट स्टेटमेंट मौजूद है, उसको मैं वो पढ़ के सुनाऊँगा आपको। लेकिन हुआ ये है कि जो नॉर्मलाइज़ करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने अमेरिका की ब्रोकरी के साए में ये फ़ैसला किया है कि ये दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करेंगे। लफ्ज़ तो नॉर्मलाइज़ का है, लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, होगा ये कि अब आज से जो कुछ आने वाले हफ़्ते हैं उसमें वाशिंगटन में एक बाकायदा मुआहदा होगा जो सऊदी, जो यूएई के हुकाम हैं, अमाराती हुकाम और इसराइली हुकाम के दरमियान। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, जिन्होंने आज की मुज़ाकरात में शिरकत की थी, वो और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये वहाँ पर मौजूद होंगे, विटनेस कर रहे होंगे अमरीकी सदर उन मुआहदों को जो कि इनके दरमियान तय पा रहे होंगे। जो मुआहदे होंगे उन मुआहदों के तहत सफ़ारत खाने खोले जाएंगे। इसराइल जो है वो अपना सफ़ारत खाना खोलेगा मुत्तहिदा अरब अमारात में, और मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़ारत खाना खोला जाएगा इसराइल में। जो लॉलीपॉप दिया गया है यूएई को सिर्फ़ ये कहने के लिए कि जो उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रखना है कि हमने ये क्यों किया। ज़ाहिर है कि आपको एक रीज़निंग भी चाहिए होती है। इतना बड़ा आप यू टर्न लें, अपनी जो स्टेटेड पॉलिसी है इस्लामी ममालिक की, उससे आप गद्दारी करें, उससे फिर जाएं, इनहराफ करें, तो फिर आप क्या बताएंगे। अनवर गरगाश जो हैं, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उन्होंने तो अलबत्ता बहुत खुले अंदाज में ये कहा है कि, और बाकायदा ये शर्मनाक है कि उन्होंने ये कहा कि शोर, हमें शोर सुनाई देगा, नॉइज़ होगी, देयर विल बी नॉइज़, लेकिन हमने बहुत सोच कर, समझ कर और जानते बूझते हुए कि हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है। अपने तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो अमन की राह हमवार करेगा मिडल ईस्ट में। यही बात जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बहुत कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से क्या क्या कुछ होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मुआहदे की कुछ लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ कि मुआहदा जो है वो उसके हवाले से क्या कहा गया है। 3 लोग मैं पहले बता चुका हूँ कि जिनके दरमियान ये सारी बातचीत हुई, और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये जारी की गई। और उसमें ये कहा गया है कि जी, द हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू विल एडवांस पीस इन द मिडल ईस्ट रीजन एंड इज़ अ टेस्टमेंट टू द bold diplomacy and vision of the 3 leaders and the courage of the United Arab Emirates, उसकी तारीफ़ की गई है। As a result of this diplomatic breakthrough and the request of President Trump with the support of the United Arab Emirates, Israel will suspend declaring sovereignty over areas outlined in the President's vision for peace and focus its efforts now on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world। जो लॉलीपॉप है जो कि दिया जाएगा अब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, वो ये होगा कि जो एनेक्सेशन का प्लान था मगरबी किनारे का,
उसके जो एनेक्सेशन का प्लान था इसराइल का, उसको वो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कैंसिल नहीं किया गया, इसके हवाले से जो बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर इजरायली टेलीविज़न के ऊपर स्टेटमेंट दी है, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो प्लान कैंसिल नहीं हुआ, वो प्लान ऑन है। लेकिन इस डील जो होने जा रही है, ये जो मुआहदा होने जा रहा है, इसकी वजह से उन्होंने इसको मौखर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। फ़िल वक्त जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है वो इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस एंड पीसफुल डिप्लोमेसी विल ब्रिंग टुगेदर टू ऑफ अमेरिकाज मोस्ट रिलायबल एंड कैपेबल रीजनल पार्टनर्स। कि अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा कैपेबल रीजनल पार्टनर्स हैं इस खत्ते में, मिडल ईस्ट में और गल्फ़ में, जो सबसे रिलायबल पार्टनर्स हैं अमेरिका के, वो करीब आएंगे। इज़राइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल ज्वाइन with the United States to launch a strategic agenda for the Middle East to expand diplomatic, trade and security cooperation। बाकायदा इसराइल और यूएई जो है वो अब अमेरिका का इस सारे ख़त्ते के हवाले से जो एजेंडा है उसको उस पर अमल दरामद करेंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे, खा वो सफारती हो, तजारती हो या सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से हो। अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शेयर अ सिमिलर आउटलुक regarding the threats and opportunities in the region, as well as the shared commitment to promoting stability through diplomatic engagement, increased economic integration and close security कोऑर्डिनेशन। इस हवाले से जो है वो उन्होंने तफसील बताई है कि क्या कुछ जो है वो किस किस्म की सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा इस रीजन में। अलबत्ता अब ये जो मुआहदा होने जा रहा है उसके बाद ख़ास तौर पर जिन मौज़ूआत के हवाले से उनके दरमियान मुआहदे तय पाएंगे, उसमें बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, उसके हवाले से बात की गई है। एजुकेशन सेक्टर में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के हवाले से डिफेंस कोऑपरेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के कोऑपरेशन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ये तो है मुआहदे की तफसील। मुआहदे की तफसील और उसकी जुज़ियात को पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रातों रात हो गई। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बाकायदा बैकडोर जो है वो राब्ते नहीं चल रहे थे। बाकायदा जब आप इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर बहुत अरसे से इस प्लान को अमल दरामद करने के हवाले से, इसको अमली जामा पहनाने के हवाले से कोशिशें जारी थीं और उनको इंतहाई खुफिया रखा गया और उसका नतीजा अब ये निकला। ज़ाहिर है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीन लोग यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस और बेंजामिन नेतन्याहू, ये नहीं हो सकता कि इन तीन लोगों ने तवातुर के साथ इसके ऊपर मीटिंग्स की हों और ये बैठकर डिसाइड किया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ममालिक के सफारतकार बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जो है वो इस हवाले से पैगामात शेयर कर रहे थे और ये तय किया जा रहा था कि ये तीनों मुल्क मिलकर क्या अनाउंस करेंगे। क्योंकि बाकायदा ये एक सेरेमोनियल वो होता है, एक इवेंट होता है कि जिसमें किसी भी मुल्क के सदूर या वज़राए आज़म या जो हाई लेवल ऑफिशल्स होते हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं। उनका एक पॉलिटिकल ऑब्वियसली पैट्रोनाज और उनकी एक जो पॉलिटिकल गाइडेंस है वो किसी भी मुआहदे के लिए मौजूद होती है, लेकिन मुआहदे के ऊपर दरअसल जो काम किया जाता है वो लो लेवल पे किया जाता है, वो सफारत खानों के लेवल पे किया जाता है, या अगर आप किसी को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर देते हैं तो उनके लेवल पर किया जाता है। इसकी तफसील अभी सामने नहीं आई कि एग्जैक्टली कौन लोग थे जो इस सारे डिप्लोमेटिक एफ़र्ट में शामिल थे। अलबत्ता जो है अब ये मुआहदा तय पाने जा रहा है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, मुआहदा एक तरह से हो गया है। इसको अमली जामा पहनाने के हवाले से, इसकी साइनिंग के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद होना है, उसके बाद सफारत खाने खुल जाएंगे और इसका आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे इसके हवाले से मैं इससे आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगा और वो वीडियो भी मैं आज ही अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।